अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज। देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बानी पीटीआई इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सूबाई सदारत से हटा दिया। इमरान खान ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पार्टी की सूबाई सदारत का ओहदा वापस ले लिया है और उनकी जगह अब जुनैद अकबर को पार्टी का नया सूबाई सदर मुकर्रर किया है। बानी पीटीआई ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को जुनैद अकबर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत कर दी है। इसके अलावा इमरान खान ने सलमान अकरम राजा को पंजाब में पार्टी की तश्कील 9 के लिए मुशावरत की हिदायत भी की है। इस हवाले से सलमान अकरम राजा ने कहा कि अली अमीन खुद भी चाहते थे वो पार्टी सदारत अपने पास न रखें। बानी पीटीआई ने अली अमीन को कहा है कि सूबे में दहशतगर्दी और गवर्नेंस के मामला पर फोकस करें। दूसरी जानिब जराई का कहना है कि इमरान खान ने केपी में करप्शन पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया है और अली अमीन को पैगाम दिया है कि वो डेरा इस्माइल खान की सियासत से बाहर आएं। वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए शेर अफजल को नामजद किया था, लेकिन गुज़िश्ता दिनों उनकी नामजदगी मनसूख करके जुनैद अकबर को इस ओहदे के लिए नामजद किया गया, जो बिला मुकाबला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हो गए। कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराआत विफाकी सेक्रेटरी के बराबर करने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक फाइनेंस कमेटी की MNEs और सेनेटर्स की तनख्वाह व मराआत में इजाफे की मंजूरी दी है। स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने मुतफिका मंजूरी दी। जराये का कहना है कि MNA और सेनेटर की तनख्वाह व मराआत 5,19,000 मुकर्रर करने की मंजूरी दी और स्पीकर ने फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात वजीर आजम शहबाज शरीफ को भिजवा दी। तनख्वाहों और मराआत के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत दीगर जमातें हम आवाज हैं और जराये के मुताबिक PTI के 67 अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। जराये ने बताया कि तमाम कटौतियों के बाद विफाकी सेक्रेटरी की तनख्वाह और अलाउंसेस 5,19,000 मुहाना है। अरकान पार्लियामेंट को सहूलियात भी विफाकी सेक्रेटरी के मसावी हासिल होंगी। पार्लिमानी जराये का कहना है कि अरकान पार्लियामेंट ने तनख्वाह 10 लाख रुपए मुहाना का मुतालबा किया था, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने 10 लाख रुपए तनख्वाह की तजवीज मुस्तरद कर दी। ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया गया। ICC T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान भारत के रोहित शर्मा को मुकर्रर किया गया है, जबकि टीम में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल है। T20 टीम ऑफ द ईयर में भारत के 4 खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज से एक खिलाड़ी शामिल हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल हैं। बाबर आजम T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल पाकिस्तान के वाहिद क्रिकेटर हैं। रोहित शर्मा और बाबर आजम के अलावा ट्रेवस हेड, फुल सॉलिट, निकोलस पॉर्न, सिकंदर रजा, हार्दिक पांड्या, राशिद खान, वनंदो हसार रंगा, जसप्रीत हमरा और अर्शदीप सिंह शामिल हैं। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं सनी शेख। ओबाश लड़कों के वन व्हीलिंग से निजी चैनल के सहाफी कैमरामैन के शदीद जख्मी होने पर SSP सक्खर का नोटिस। मौत का खेल वन व्हीलिंग खेलने वाले नौजवानों के खिलाफ SSP सक्खर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो की जानिब से सख्त एक्शन। DSP सिटी वसीम मुमताज कलवड़ की सरबराही में SHO थाना A सेक्शन शौकत आराई का अपनी टीम के हमरा भरपूर कार्रवाई करते हुए मुतादिद ऑल्टर शुदा मोटरसाइकिलों को अपनी तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SSP सक्खर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो की जानिब से शहरियों से दरखास्त की कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें और उन्हें इस तरह के अवामिल से बाज रखने की हिदायत करें। वन व्हीलिंग और रेसिंग में कई नौजवान अपनी कीमती जानें गंवा बैठे हैं, लिहाजा इस तरह के अवामिल जहां भी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं सनी शेख। सक्खर पुलिस की अहम व कामयाब कार्रवाई। मंशियात की स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी। बड़ी मिकदार में मंशियात बरामद। बैनुल सूबाई मंशियात स्मगलर गिरोह का एक सरगना मुलजिम गिरफ्तार। SHO थाना एयरपोर्ट अहमद अली शर का मुख्फी इत्तला पर भागड़ जी लिंक रोड जागीर मोड़ के करीब कामयाब कार्रवाई करते हुए मंशियात गुटका छालिया से भरी कार समेत मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मोहम्मद इसहाक बिरोही की कार टोयोटा करोला को रोककर तलाशी के दौरान 25 अदद गुटका आदाफ के पैकेट की बोरियां और 8 अदद गाड़ियों की जाली नंबर प्लेट्स बरामद की गईं। इब्तिदाई तौर पर दौरान तफ्तीश मुलजिम ने बताया कि बरामद मंशियात सिंध के मुख्तलिफ अजला में सप्लाई होने जा रही थी। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ गुटका एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई कर दी गई। SSP सक्खर अमजद अहमद शेख का पुलिस पार्टी की बेहतरीन कार्रवाई पे शाबाश का पैगाम। कोरंगी अवामी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सऊद स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO तैनात हुए, जिस पर वसीमुद्दीन मियूं भाई, कोऑर्डिनेटर बराई जावेद हनीफ भाई, रुकुन कौमी असम्बली हल्का NA 233 ने फरमान सनी भाई, मोनी भाई, हंजला भाई के हमरा उनसे मुलाकात की और अवामी कॉलोनी पुलिस स्टेशन तैनात होने पर उन्हें मुबारकबाद दी, हार पहनाए और कोरंगी में खुश आमदीद कहा। बाद अज़ा इलाके के मसाइल और जुराइम की बेखूनी करने के हवाले से बातचीत की गई।
सोलंगी नारीजा तनाजे के बाईस नकल मकानी करने वाले नारीजा बरादरी के 2 घरों को रात देर गए मुबैना तौर पर आग लगा दी गई, जिसके नतीजे में घरों में रखा तमाम सामान जलकर खाकस्तर हो गया। हजारों रुपए का नुकसान हुआ। मुतासरीन का एहतजाज जारी है। इस हवाले से पीर जो गोट के कच्चे इलाके के रिहायशी अब्दुल शकूर नारीजो, शफीक अहमद नारीजो, मोहम्मद मिजल नारीजो, जहीर अहमद नारीजो और दीगर ने एहतजाज करते हुए बताया कि सोलंगी नारीजा तनाजे के सबब हमने 1 महीना कबल अपने घर खाली करके गांव मुंतकिल कर दिए थे, जिसकी वजह से हमारे घर खाली थे। उन्होंने कहा कि रात के वक्त हमारे घरों को नामालूम मुल्जिमान ने आग लगा दी, जिसके नतीजे में लुत्फुल्ला नारीजो और मुबारक अली लान नारीजो के घर और उनमें रखा हुआ सामान, जिनमें चारपाइयां, बिस्तर और दीगर सामान शामिल था, मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि हमें वाकई की इत्तला इलाके के रिहायशियों ने फोन के जरिए दी और 2 मुल्जिमान के कदमों के निशान भी मौजूद हैं जो आग लगाने में मुलव्विस हैं। उन्होंने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर घरों को जलाने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए और होने वाले नुकसान का अजाला करके इंसाफ फराहम किया जाए। प्रेस क्लब नौशहरो फिरोज का 2025 का सालाना इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मुमताज सोलंगी, सुहेल मंगी और खादिम सियाल की ज़ेर निगरानी मुन्नकिद हुआ, जिसमें दर्ज झेल ओहदेदारान मुंतकिब हुए। मोहम्मद यूनुस राजपर सदर, मसरूर चांडियो सीनियर नायब सदर, शाहिद चना नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी के लिए अली नवाज नाज सोलंगी, अता हुसैन समू डिप्टी सेक्रेटरी, फकीर महर भी प्रेस सेक्रेटरी, जुल्फिकार तगर ऑफिस सेक्रेटरी, महबूब कलहोड़ो खजांची, हमीद समी खानजादा ऑडिटर और अली बख्श पठान बोयो को लाइब्रेरियन मुंतकिब हुए। इस मौके पर मुंतकिब ओहदेदारान को अवामी प्रेस क्लब के ओहदेदारान की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और शहरियों की जानिब से मुबारकबाद भी दी गई। कोरंगी टाउन चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख ने यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पीपल्स पार्टी के जिम्मेदार और टीएमसी अफसरान के हमरा कोरंगी नंबर 1 के कब्रिस्तान रोड पर तरक्याती कामों का मुआयना किया। टाउन चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि ये रोड काफी अरसे से खस्ताहाली का शिकार था और कब्रिस्तान में आने और जाने वालों को सख्त परेशानी और कोफ्त का सामना करना पड़ता था, इसलिए आवाम को सहूलत देने के लिए इस रोड की तामीर के साथ साथ स्ट्रीट लाइट और ग्रीन बेल्ट और पौधे लगाने के काम को यकीनी बनाया जा रहा है और इंशाअल्लाह शब बारात से कबल रोड मुकम्मल कर लिया जाएगा और शब बारात में आने वाले ज़ायरीन को कब्रिस्तान आमदोरफ्त में सहूलत मैसर आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि कोरंगी टाउन में तरक्याती कामों का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। हमने सड़कों की तामीर से कबल निकासी व आपके कामों को मुकम्मल करवा रहे हैं। सड़क को देर पा कायम रखने के लिए ये काम लाजिम व मलजूम है। उन्होंने मुत्तल्लिका अफसरान को पाबंद किया कि सड़कों के लेवल पर खास तौर से तवज्जो दी ताकि बारिशों में सड़कों पर पानी खड़ा ना हो और सड़क टूट फूट का शिकार होने से बच जाए। हम आवाम की तकालीफ से आगाह हैं। हम आवाम को बल्दियाती सहूलियात मैसर करने के लिए शब रोज मेहनत कर रहे हैं। हम आवाम में से हैं और आवाम की खिदमत का आज़म लेकर आए हैं। मौके पर मौजूद अवामुन्नास से अपील की कि सड़क बनाना हमारा काम था, अब इसकी हिफाजत करना आपकी भी जिम्मेदारी आयद होती है। पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन सिंध रीजन की जानिब से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए पीर जो गोट प्रेस क्लब के सामने फकीर मोहम्मद आजम मंगीजो, अली बख्श जागिरानी, अब्दुल लतीफ सहवग, मौलवी उबैदुल्ला और दीगर की क़यादत में एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि सरकारी इदारों में मौजूद इंश्योरेंस पॉलिसी जिसकी किस्त हर मुलाजिम अदा करता है और जो फौतगी पर दी जाती है उसे हर मुलाजिम को रिटायरमेंट के वक्त अदा किया जाना चाहिए। इसी तरह सोशल सिक्योरिटी और EOBI के तहत रजिस्टर्ड मजदूरों को अदायगी की जाए। उन्होंने कहा कि बेनिफिट फंड की कटौती हर मुलाजिम से खजाने ट्रेजरी के जरिए की जाती है, लेकिन अदायगी सोशल सिक्योरिटी के DC दफ्तर से की जाती है। ये अदायगी भी खजाने के जरिए होनी चाहिए। इलावा अजीज सिंध के तमाम इदारों में कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। मजीद मुतालबा किया कि ग्रेड 1 से 4 तक की खाली असामियों को बहाल करते हुए फौतशुदा और रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चों को भर्ती किया जाए। तमाम मुलाजमीन को टाइम स्केल दिया जाए और उसका अमल आसान बनाया जाए। सब इंजीनियर की तरक्की का नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 साल बाद 16 स्केल और 15 साल बाद 17 स्केल में किया जाए। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि तमाम मुलाजमीन की तरक्की के लिए नई प्रोमोशन पॉलिसी तश्कील दी जाए और DPC के लिए वक्त मुकर्रर किया जाए। उसके साथ साथ दीगर जायज मुतालबात को भी फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। बसूरत दीगर सिंध भर में एहतिजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कुनगिरी और इसकी डिस्ट्रिक्ट गिरदनवा में जारी खूनी तनाजुआत के खात्मे के लिए मजहबी जमातों, सियासी व समाजी रहनुमाओं और इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन का मेरमेंट काफिला अलरा, जतोई और नारीजा सोलंगी गुरोहों के पास पहुंचा, जहां फरीकीन से सुलह की अपील की गई। परियालो जमयत उलमा इस्लाम जिला खैरपुर के अमीर मौलाना मीर मोहम्मद मीरक, मौलाना सिराज अहमद जमाली, मौलाना सनाउल्लाह जमाली और अहले सुन्नत वल जमात सिंध के सदर मौलाना सनाउल्लाह हैदरी समेत दीगर रहनुमाओं की क़यादत में मेरमेंट काफिला अलरा जतोई खूनी तनाज़े के खात्मे के लिए अलरा बरादरी की मुअज़्ज़िज़ शख्सियत राजा खान अलरो की औताक पहुंचा। काफिले के रहनुमाओं ने अलरा बरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन जिनमें वडेरा रजब अली अलरो और दीगर शामिल थे से सुलह की दरखास्त की। अलरा बरादरी ने सुलह के लिए रजामंदी जाहिर की। उसके बाद काफिला जतोई बरादरी के गांव शेर मोहम्मद जतोई पहुंचा,
जहां मकतूल मोहम्मद आलम जतोई के लवाहिकीन से मुलाकात की गई और सुलह के लिए मिन्नत की गई। जतोई बिरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन ने कहा कि असल मसला बागड़ जी के कच्चे में रहने वाले जतोई बिरादरी के साथ है। अगर वो सुलह के लिए तैयार हों तो हम भी राजी हैं। रहनुमाओं ने यकीन दिलाया कि जल्द ही बागड़ जी की जतोई बिरादरी से भी बात की जाएगी। जतोई बिरादरी ने सुलह पर रजामंदी जाहिर की। बाद अज़ां काफिला सरदार हुसैन बख्श नारीजो की रिहाइशगाह पर नारीजा बिरादरी से मिला, जिन्होंने पहले ही सुलह के लिए आमादगी जाहिर कर दी थी। आखिर में काफिला साईदाद खान सोलंकी की रिहाइश पर पहुंचा, जहां सोलंकी बिरादरी के रहनुमाओं ने कहा कि वो पहले भी सुलह के लिए तैयार थे और फैसला करने वाली कमेटी की तयशुदा तारीखों पर अमल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा की ज़रिए सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कमेटी बराए चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के इंचार्ज तारिक रहीम लाखो, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर दौलत जमाली, मिस कौसर परवीन इंचार्ज वुमेन प्रोटेक्शन सेल, एडिशनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जमशेद कायम खानी, डीएसपी लोंग खान शहर, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुस्लिम फारूक बरकत, मरीज स्पेशल स्कूल समेत दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनके इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए तमाम महकमों के दरमियान मौसर राब्ते और ताउन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत की कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और किसी भी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कौसर परवीन और तारिक रहीम लाखों ने जिला में बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक के सिलसिले में किए गए काम के बारे में आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा की जानिब से तमाम मुताल्लिका अफसरान को हिदायत की गई कि वो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तश्कील दिए गए कवानीन को आम किया जाए और स्कूलों में असम्बली के टाइम सेशन और सेमिनार मुनक्किद करके बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और कम उम्री की शादियों को रोका जाए। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पाक जज्बा चैनल।